तो डिक्लेयरिंग एन एरे, इट इज जस्ट हाउ वी कैन क्रिएट एन एरे वेरिएबल, नो एक्चुअल एरे exist. It is merely tells the compiler that this variable यानी int array will hold an array of the integer type. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई एक्चुअल एरे एग्जिस्ट नहीं हो रही है, बस ये कंपाइलर को बताया जा रहा है कि एक एरे है जो इंटीजर टाइप का है, इसमें एक एरे वेरिएबल है जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड होंगी, राइट। इतनी स्टेटमेंट से यही डिफाइंड हो रहा है, राइट। यानी एक ए नाम का एरे वेरिएबल है जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, राइट। ये कंपाइलर को बता रहा है, फाइन। तो हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिखें और चाहे तो ऐसे लिखें, दोनों बात सेम है, राइट। और यहाँ पे इंट की जगह कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है और कैरेक्टर भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, राइट। तब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इसमें हम लोग कैसे इनिशियलाइजेशन करेंगे। अभी आपने प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिक्लेरेशन देखा, अब हम लोग इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो एरे इनिशियलाइजेशन क्या है इन जावा में, when an array is declared only reference of an array is created, right. The general form of new as it applies to one dimensional array as appear it follows, means अभी जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि एरे क्या है, इतनी स्टेटमेंट से क्या हो रहा है कि कंपाइलर को केवल इतना बता रहा है कि एक ए नाम का एरे वेरिएबल है जिसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, राइट। तो ये एरे डिक्लेरेशन हो गया, फाइन। अब इनिशियलाइज करने के दो तरीके होते हैं। पहला क्या है, इनिशियलाइज एन एरे विद है फिक्स्ड साइज और डिफॉल्ट वैल्यूज, यानी इनिशियलाइज करना फिक्स्ड साइज और डिफॉल्ट वैल्यू से, राइट। यानी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो, जैसे इंटीजर की 0 होगी, स्ट्रिंग की नल होगी, फाइन। तो यहाँ पे देखिए हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने इसको मेमोरी एलोकेट की, फाइन। और यहाँ पे हम लोग ने दोनों स्टेटमेंट कंबाइन कर लिया। तो आप लोग चाहे तो इसको अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप लोग एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि एक ए नाम का एरे है, वो किस डेटा टाइप का है, इंटीजर, और उसमें कितनी वैल्यू स्टोर होंगी, 5, राइट। और इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, 0 to 4, फाइन। पहला रूम नंबर 0 होगा और लास्ट रूम नंबर क्या होगा, 4, ठीक है। सो द एलिमेंट इन एरे एलोकेटेड बाय न्यू, यानी ये न्यू, राइट, विल ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड टू 0 फॉर न्यूमेरिक टाइप्स एंड फॉर बूलियन फॉल्स एंड फॉर रेफरेंस टाइप नल, राइट। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा और यहाँ पे आपको पता ही है कि न्यूमेरिक टाइप के लिए 0 हो जाएगा, बूलियन के लिए फॉल्स हो जाएगा और रेफरेंस टाइप के लिए नल हो जाएगा, फाइन।